आदाब। आज हम बनाएंगे शीर खुरमा। बहुत ही मज़े का है। इसको ईद में तो बनाना बनता ही है। इसके बगैर ईद जो है पूरी नहीं हो पाती जब तक हम शीर खुरमे का मज़ा नहीं ले लेते। तो चलें देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। तो इसको देखने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आ रही हो। अल्लाह हाफिज़। शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 70 ग्राम इस तरह से खोआ ले लिया है। साथ में हमने लिया है पिस्ता, काजू, इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है। लंबे शेप में कट किया है मैंने बादाम। इधर चिरौंजी यानी चारोली भी कहते हैं इसे। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गीला खजूर कट कर लिया लंबे लंबे इस तरह से स्ट्रिप से। आप चाहें तो गीले खजूर की जगह सूखा खजूर को भी भिगोकर और इस तरह से कट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेट किया हुआ मैंने सूखा नारियल भी लिया है। आप अपने पसंद से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने किशमिश ली है, ज़्यादा हमारे यहाँ पसंद नहीं होती है तो मैंने थोड़ा सा लिया है इसको। साथ में लेंगे हम घी जिसमें हम ड्राई फ्रूट फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने सेवई ली है, ये लच्छा सेवई है। आप चाहे तो ड्राई की हुई जो सेवई भुनी हुई होती है वो भी ले सकते हैं, कच्ची सेवई भी ले सकते हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से ले लें। ये छानी हुई सेवई है घी में, तो मैंने इसी को ले लिया है। मुझे इसे छानना भी नहीं, भुनना भी नहीं पड़ेगा और ना ही फ्राई करना होगा। मैं इसी तरह से इसको इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है इलायची पाउडर और साथ में हमने इस तरह से ज़ाफ़रान ले लिया है। उसके कुछ दागे हम डालेंगे। यहाँ पर हमने 1.5 लीटर दूध को इस तरह से उबाल आने के लिए रख दिया है। बीच बीच में हम इस तरह से इसे चलाते रहेंगे। ये देखें दूध में अब उबाल आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी यानी शक्कर। इस तरह से 150 ग्राम हम डाल देंगे और इसे हम चलाते हुए अच्छे से चीनी को घुल जाने तक इसी तरह से पकाएंगे। लो फ्लेम पर कर दिया मैंने। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया है, उसमें हम 2 टेबल स्पून इस तरह से घी डाल देंगे। घी गरम हो चुका है, उसमें हम डालेंगे इस तरह से ये काजू, साथ में हम डालेंगे बादाम। मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा ले लिया है, काजू, बादाम, पिस्ता। आप ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से इस तरह से ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगे आप बचा के रख लें, फ्राई करके इस तरह से जब ज़रूरत लगे आप इस तरह से फ्राई किया हुआ रहेगा, आप झटपट से बना सकते हैं। तो पहले अब इन्हें अच्छे से हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा हाई पर नहीं करेंगे वरना जो है ड्राई फ्रूट्स हमारे जल जाएंगे। यहाँ पर हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है। डालेंगे इस तरह से ये खजूर। आप चाहे तो खजूर को पहले से ही भिगो कर रख दे, सूखा है आपके पास तो। साथ में मैंने किशमिश डाल दिया, नारियल डाला है और ये चिरौंजी यानी चारोली हमने इस तरह से ऐड कर दिया है। अब इन सभी चीज़ों को फ्राई करेंगे। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और लो फ्लेम पर ही इसे हमें फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर हम नहीं फ्राई करेंगे इसलिए कि ये सब चीज़ जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। इसमें से अच्छा सा खुशबू आने तक हम इसे फ्राई करते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे। यहाँ देखें दूध हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है और इसमें चीनी भी अच्छे से घुल चुकी थी, पहले ही हमने घोल लिया था इसे। अब इसे हम चलाते हुए हमने धीमी आंच पर पकने दिया। अब इसमें हम डालेंगे ये सेवई जो हमने रखी है वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। सेवई डालने के बाद उबाल आ चुका है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स हम ऐड करते हैं और इस तरह से इसको भी हम ऐड करेंगे। सारे मेवा यानी ड्राई फ्रूट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें। अब हमने इलायची जो रखी है वो डाल देंगे और साथ में हम डालेंगे कुछ धागे केसर के इस तरह से और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे ये खोआ और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सबसे लास्ट में हम खोआ डालेंगे और खोआ डालने के बाद हम इसे चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। शीर खुरमा बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको इस तरह से एक बार ध्यान देना है कि आपने किस किस चीज़ों को किस तरह से डालना है। बस फटाफट से आपका ये शीर खुरमा बनकर तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़े का लजीज होता है। ईद की दावत बगैर शीर खुरमे के तो पूरी ही नहीं होती है।
तो आप भी इस साल इस तरह से शीर खुरमा ज़रूर बनाएं और इसका मज़ा लें। ये देखें, ये कितना मैंने इस तरह से ठीक रखा है। ठंडा होने पर ये बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो इसलिए आप एक बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा आप इसको गाढ़ा नहीं रखें, बल्कि हल्का सा पतला ही रहने दें। देखिए, ये तो मैंने अभी के लिए बनाया है, तो मैंने इस तरह से बनाया है। देखिए, बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी होता है। यहाँ पर हमारा शीर खुरमा बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है इस वक्त। आप भी इसे इस तरह से बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने जो बनाया वो कैसा बना। अल्लाह हाफिज़।